आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समकोणी समानांतर खटफलक या फिर आयत घन या घन के से संबंधित कुछ सम्स का समाधान करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने क्षेत्रमिति में यूज किए जाने वाले संपूर्ण सूत्रों यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पार्ट 1 और पार्ट 2 बना करके डिस्कस किया था। आज हम लोग उन सभी सूत्रों का यूज करके कुछ सम्स के समाधान करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर व 3 मीटर होने से उसमें बृहत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है, ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जहां बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, यदि उस घर को देखें और उस घर में देख करके पता करें कि उसमें सबसे लंबा डंडा क्या रखा जा सकता है। तो घर में सबसे लंबा डंडा रखने का मतलब हुआ कि घर के विकर्ण की लंबाई, यानी यहाँ जो घनाकार घर है उस घर के विकर्ण की लंबाई जो होगी वही उस घर की सबसे बड़ी डंडे की लंबाई होगी, यानी उस घर में उतना लंबा डंडा रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इजीली करेंगे। लिखेंगे घनाकार घर के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होगा, रूट ओवर ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई दिया गया है 5 मीटर यानी 5 का स्क्वायर किए, फिर चौड़ाई दिया गया है 4 मीटर, 4 स्क्वायर किए, ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर, 3 स्क्वायर किए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 25, 16 और 9 इस सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 50। 50 में से अगर इसको छोटा करें तो ये होगा क्या, 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये हो जाएगा 5√2 मीटर। यानी घनाकार घर के विकर्ण की लंबाई हो गई 5√2 मीटर, यानी उस घर में सबसे लंबा जो डंडा रखा जा सकता है उसकी लंबाई कितनी होगी, 5√2 मीटर होगी। यही हम लोग का आंसर होगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया गया है, एक घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर होने से घन का आयतन ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि घन के जितने भी तल होते हैं सभी वर्गाकार होते हैं और उसका एक तल का क्षेत्रफल यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर दिया गया है। तो हम लोग मान लेंगे, माना घन के एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई बराबर a मीटर, इसलिए घन के एक तल का क्षेत्रफल, एक तल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर वर्ग मीटर। और हमें एक तल का क्षेत्रफल दिया गया है तो हम लोग शर्तानुसार या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। शर्तानुसार क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब यदि हम लोग इसको करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। अब यदि घातांक के नियम से अगर इसको हम लोग देखें, लॉज ऑफ इंडिसेस से इसको यदि देखें तो दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, या फिर बेस पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। तो यहाँ पर पावर दोनों सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी a इक्वल्स टू क्या निकला, 8 मीटर, यानी घन की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर हो गई। इसलिए घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब यानी 8 का क्यूब
तो 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब करने से क्या होता है, हम लोग 64 यहाँ पर कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर करें 64, 64 में 8 से गुणा करेंगे, 8 चौको 32 को 2 3, 8 छक्का 48, 3 51, 512, यानी ये हो जाएगा 512 घन मीटर। ये हो जाएगा उस घन का आयतन। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। यहाँ दिया गया है, हमारे गोकुल ग्राम में 2 मीटर चौड़ा एवं 8 डेसीमीटर गहरा एक तालाब खोदा गया है। यदि उसमें से कुल 240 घन मीटर मिट्टी काटी गई तो तालाब कितना लंबा है ज्ञात करके लिखें। तो हम लोग देख पा रहे हैं जो तालाब काटा गया है उसकी चौड़ाई दी गई है और गहराई दी गई है, बट लंबाई नहीं दी गई है और लंबाई निकालना है। और उसमें से जो मिट्टी का आयतन निकाला गया, यानी जो मिट्टी काट कर निकालेगी उसका आयतन दिया गया, यानी उस तालाब का आयतन दिया गया है। लेकिन हमारे इस प्रश्न में एक समस्या है, चौड़ाई मीटर में दी गई है और गहराई डेसीमीटर में है। तो जब भी हम लोग क्षेत्रमिति को करते हैं तो उसमें जो भी यूनिट्स यानी इकाइयां व्यवहार की जाती हैं, सभी इकाइयां एक होनी चाहिए। तो यहाँ मीटर है, ये डेसीमीटर है, बाकी मीटर है, तो हम डेसीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो तालाब की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। तालाब की गहराई कितनी है, 8 डेसीमीटर है। इस 8 डेसीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8/10 मीटर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8 मीटर। अब इसकी लंबाई हमको पता नहीं है तो लंबाई को मान लेंगे। माना तालाब की लंबाई x मीटर है। तो अब तालाब जो खोदा गया है उसका आयतन कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई, या फिर ये जो उसका आयतन होगा तालाब का, वही उससे निकाले गए मिट्टी का आयतन होगा। तो हम लोग शर्तानुसार लिख सकते हैं, शर्तानुसार तालाब से निकाले गए मिट्टी का आयतन कैसे होगा, लंबाई कितना हम माने हैं x, चौड़ाई है 2 मीटर और गहराई है 0.8 मीटर। तो ये किसके बराबर है, ये है 240 घन मीटर, क्योंकि यही मिट्टी को उसमें से निकाला गया। जितनी मिट्टी निकलेगी वही उस तालाब का आयतन होगा। तो फाइनली हम लोग इसको क्या करेंगे, x = हो जाएगा 240 बटा में, इधर में 2 × 0.8 का गुणा हो रहा है, इधर होगा तो क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 नीचे, 2 × 0.8 नीचे। अब इसको दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 देना पड़ेगा। 8 से कट करेंगे तो 8 3 के 24, 300, फिर 2 से कट करेंगे तो 150, यानी 150 मीटर। जो तालाब की लंबाई कितनी हुई, 150 मीटर। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात करें। तो ठीक है, घन के विकर्ण की लंबाई दी गई है तो हम लोग मान लेंगे। माना घन की एक भुजा की लंबाई, माना घन के एक भुजा की लंबाई बराबर a सेंटीमीटर। इसलिए घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, घन के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, भुजा गुणे √3, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। तो शर्तानुसार ये हमको दिया गया है, शर्तानुसार हमको इसका मान दिया गया है, क्या, a√3 बराबर 4√3। तो a = क्या निकलेगा, यहां पर लिखते हैं हम लोग, a = हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई
√3, क्योंकि √3 का इधर गुणा है, इधर अगर भाग होगा, भाग करने के लिए नीचे लिखेंगे। अब √3 से √3 कट गया, यानी 4 सेंटीमीटर। यानी घन के एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद हमको क्या निकालना, घन के समग्र तल का क्षेत्रफल। इसलिए घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 6 इंटू 16, यानी 96 वर्ग सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब यहां पर एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया गया है किसी घन की भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि घन के भुजाओं की संख्या कितनी होती है। तो घन के भुजाओं की संख्या 12 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड से। यानी अपने घर को देखने से, अपने किसी रूम को देखने से भुजाओं की संख्या पता चल जाती है। तो यानी 12 भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो घन की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, घन के भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 12। इसलिए घन के एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई क्या होगी, 60 को हम लोग 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, घन के समग्र तल का क्षेत्रफल। तो इसलिए घन के समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6, भुजा कितना निकला है, 5, तो 5 का स्क्वायर। तो गुणा करेंगे, 5 × 25, 6 150 वर्ग सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब यहां पर एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है किसी घन के 6 पृष्ठ तलों के क्षेत्रफल का योग 216 वर्ग सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन कितना, ज्ञात करके लिखें। तो हम लोग जानते हैं कि घन हो चाहे आयताकार खटफलक हो या आयत घन हो, सभी के पृष्ठ तलों की संख्या 6 होती है। और चूंकि ये घन है तो प्रत्येक तल कैसे होंगे, वर्गाकार होंगे। तो ठीक है, हम लोग मान लेंगे, माना घन के एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई बराबर a सेंटीमीटर। इसलिए घन के 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल, तलों का क्षेत्रफल क्या होगा, 6a² वर्ग सेंटीमीटर। ये तो फार्मूला ही होता है, 6 गुणे एक भुजा का स्क्वायर, यानी घन के सभी पृष्ठ समग्र तलों का क्षेत्रफल। तो शर्तानुसार ये हमको दिया गया है, शर्तानुसार हमको क्या दिया गया है, 6a² = 216, यानी 6a² समग्र तलों का क्षेत्रफल 216 है। तो हम लोग यहाँ से a स्क्वायर का मान क्या निकालेंगे, 216 को यहाँ पर 6 का इधर गुणा है, इधर आएगा भाग होगा, भाग करने के लिए नीचे लिखेंगे। तो नीचे लिखेंगे तो कट करेंगे इसको, 6 × 1 = 6 और 6 × 6 = 36। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा a² और यहाँ 16 है, तो इसको हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लॉज ऑफ इंडिसेस के हिसाब से पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, या फाइनली हम लोग कर सकते हैं a = 4 सेंटीमीटर। यानी
घन की एक भुजा की लंबाई कितनी निकली? 4 सेंटीमीटर। इसलिए घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का होल क्यूब। एक भुजा का होल क्यूब। तो एक भुजा कितनी निकली है? ए, यानी 4। 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 4 चौके 64, यहां पर हो जाएगा 64 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64, यानी क्यूब कितना हुआ? 64 घन सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया गया है किसी घन के प्रत्येक भुजा को 50% कम कर दिया गया तो प्रथम घन और परिवर्तित घन के आयतन का अनुपात क्या होगा? ज्ञात करके लिखे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। माना घन की एक भुजा की लंबाई, माना घन की एक भुजा की लंबाई बराबर a इकाई। इसलिए घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी ये है तो ये का क्या हो जाएगा? इतना क्यूब घन इकाई। अब घन के एक भुजा की लंबाई, घन के एक भुजा की लंबाई क्या किया गया? 50% कम कर दिया गया। तो a माइनस 50% ऑफ 50% गुणे, सॉरी ऐसे ठीक नहीं होगा, ऐसे लिखते हैं हम लोग, a माइनस a का 50%। a में से a का 50% कम करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा a माइनस a बाई, ये हो जाएगा a माइनस a इंटू 50/100। कट करेंगे तो a बाई 2, यानी क्या निकला? a माइनस a बाई 2। अब इसको a में से a बाई 2 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा? a बाई 2 ही निकलेगा। एलसीएम लेकर कर देते हैं हम लोग तो ये होगा 2, ये हो जाएगा 2a माइनस a, तो क्या हो जाएगा? a बाई 2। इसलिए परिवर्तित घन का आयतन बराबर a बाई 2 का होल के भुजा का क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब बाई 8। तो a क्यूब इतना घन इकाई। अब हमको क्या करना है? ये दोनों का अनुपात निकालना है, यानी जो प्रथम घन है और परिवर्तित घन है। तो प्रथम घन इस टू परिवर्तित घन। तो क्या है? प्रथम घन का क्या है? आयतन a क्यूब, और परिवर्तित घन का क्या निकला है? a क्यूब बाई 8। अब हम लोग क्या करते हैं? इस तरह के रेशियो को सिंपल रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? जो हर होता है उसका लसअ पे लेते हैं। जैसे 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, तो 8 1 का लसअ 8 होगा। अब 8 का गुणा इसमें भी प्रथम पद में भी होगा, द्वितीय पद में भी होगा, यानी a क्यू गुणे 8 इस टू a क्यू बाई 8 गुणे 8। तो 8 से 8 कटेगा, और यहाँ पर इसमें a क्यू है तो a से इससे कट गया, यानी फाइनली क्या निकला? 8:1। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है एक समकोणी ठोस आकार के बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है एवं उसका आयतन 384 घन सेंटीमीटर होने से बॉक्स के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना होगा? ज्ञात करें। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को यहाँ पर मान लेना पड़ेगा कि जो अनुपात है वो नंबर में कितना होगा। तो मान लेंगे, माना समकोणी
ठोस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3x सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। यानी बॉक्स की लंबाई 3x मीटर, चौड़ाई 2x मीटर और ऊंचाई उसकी x सेंटीमीटर है। तो अब हमको उसका क्या दिया गया, आयतन दिया गया है। तो हम लोग बॉक्स का समकोणीय ठोस बॉक्स जो होता है वो आयताकार खटफलक होता है, यानी क्यूबॉइड होता है। और ऐसी स्थिति में उसका आयतन क्या होता है, इसके जो पहले वीडियो मैंने बताया था उसमें इसका फार्मूला बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी शर्तानुसार हम लोग चाहें, शर्तानुसार तो आयतन दिया गया है और इन तीनों का गुणा करेंगे तो आयतन निकलेगा। तो ठीक है, हम करते हैं 3x इंटू 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू 384। अब इसका हम लोग गुणा करते हैं तो 3 दूना 6, 6 एक्स क्यूब होगा इक्वल्स टू 384 और एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या निकलेगा, एक्स इक्वल्स टू निकलेगा 384। एक्स 6 का इसके साथ गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होगा, भाग करने के लिए नीचे लिखेंगे। अब इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 छाक 36 और 6 चौके 24। ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं तो हम लोग अगर लॉ ऑफ इंडिसेस को देखें तो ये एक्स क्यूब हुआ और 64 जो है, अगर 64 को क्यूब के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 का क्यूब लिखेंगे। अब हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस यानी घातांक का जो नियम पढ़े हैं हम लोग, उसके हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों का ही पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 4, यानी हमारा x का मान निकल गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए हमारी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई इक्वल्स टू हो गया 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 4, x का मान 4 निकला है तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार लंबाई निकल गया। अब हमारा चौड़ाई इक्वल्स टू क्या है, 2x, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बराबर, तो वो तो x का मान दिया ही गया है, यानी कितना है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग देख पा रहे हैं इसका लंबाई निकल गया 12 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई निकल गया 8 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बॉक्स के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है तो बॉक्स के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, यहाँ रूट दिए हैं हम लोग, रूट नहीं होता है, ये गलत किए हैं, ये होगा, ये रूट नहीं होगा। एक्चुअल में होता है क्या, फार्मूला क्या है, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है ब्रैकेट में, बाहर में क्या है 2। तो फाइनली हम लोग लिखते हैं, ये हो जाएगा 2, लंबाई हमारा कितना निकला है 12 सेंटीमीटर, तो लंबाई, चौड़ाई कितना है 8, तो 8 प्लस चौड़ाई है 8
इंटू ऊंचाई कितना निकला है 4 प्लस ऊंचाई है 4 इंटू लंबाई क्या है 12। अब हम लोग इसको करेंगे तो 2 12 बटे 96 प्लस 8 चौक 32 प्लस 12 चौक 48। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 2 10 16 को 6 4 3 7 9 7 16 और 1 17 176 गुणे 2 गुणा करते हैं 6 दूना 12 7 दूना 14 15 को 5 जो 352 वर्ग सेंटीमीटर। यानी बक्से के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना होगा 352 वर्ग सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हुआ।